तो हमारा जो ग्राफ की सीरीज चल रही है कि फिजिक्स में कौन कौन से ग्राफ ज़्यादातर काम आते हैं, तो उस सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में देखा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, और हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसका हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। आज जो है हम कुछ और ग्राफ देखेंगे जो फिजिक्स में कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो फंक्शंस क्या होते हैं और उनका ग्राफ किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सर्कल की। तो सर्कल तो सब जानते ही हैं, उसकी शेप कैसी होती है। इंपॉर्टेंट है यहां पर कि सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, वेरिएबल्स आपस में रिलेट कैसे होते हैं अगर वो इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये कॉमन इक्वेशन है सर्कल की। अगर ऐसी इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटर है सर्कल का, सेंटर क्या हो जाता है 0,0, यानी कि ओरिजिन, मतलब x भी 0 y भी 0, और ये जो a है ये क्या हो जाता है, उसका रेडियस हो जाता है। तो रेडियस a के बराबर हो जाता है। यानी कि हम अगर इसको प्लॉट करें तो ये फंक्शन एक सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका रेडियस जो है ये a के बराबर होगा। ये वाला पॉइंट अगर देखें तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट a होगा, तो ये a, 0 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट इसके लिए y कोऑर्डिनेट a होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये 0, a आ जाएगा। ये वाली साइड नेगेटिव x में आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट -a, 0 होगा। x कोऑर्डिनेट -a होगा, y कोऑर्डिनेट 0, और ये वाला पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट -a के बराबर होगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो कभी दो वेरिएबल इस तरह से रिलेटेड हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो इक्वेशन किसकी बनती है, सर्कल की बनती है। ठीक है। अच्छा, इसमें फिजिक्स में जनरली इतने से ही काम चल जाता है, फिर भी एक और तरह की इक्वेशन हो सकती है। वैसे मैथ्स में देखें तो और भी अलग अलग फॉर्म में इक्वेशंस पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसी इक्वेशन एक सर्कल होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है और रेडियस a होता है। कई बार अगर ऐसी इक्वेशन हमारे सामने आ जाए, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन ही होती है। अब इसमें अंतर क्या होता है, तो इसमें जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं होता, सेंटर क्या हो जाता है x नॉट, y नॉट। ध्यान रखना यहां पे x और y वेरिएबल है, x नॉट और y नॉट जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो सेंटर x नॉट y नॉट होगा और रेडियस जो है a के बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लो इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो सेंटर x डायरेक्शन में कितना है 2, तो इसको हम x एक्सिस को थोड़ा और नीचे बनाएं जिससे ऊपर जगह मिले हमको। तो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, y एक्सिस में है 3। तो यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहां से एक वर्टिकल, ये सेंटर आया और इस सेंटर के अबाउट 5 रेडियस का सर्कल, ये 3 है, सॉरी ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है। तो जब 5 बनाएंगे तो इससे नीचे चला जाएगा, इससे भी नीचे पीछे चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा, x कोऑर्डिनेट है इसका 2, y कोऑर्डिनेट है 3, और रेडियस जो है ये हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, तो ईदर इक्वेशन इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये भी सर्कल होगा,
इसमें सेंटर ओरिजिन पे होगा, रेडियस a होगा। अगर ऐसी इक्वेशन है जहां पर x नॉट वाई नॉट कॉन्स्टेंट है तो x नॉट वाई नॉट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करते हैं और a रेडियस होता है। तो ये हमें सर्कल की इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इतना सफिशिएंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करते हैं एलिप्स। तो कई बार फिजिक्स में एलिप्स की इक्वेशन भी यूज हो जाती है। तो एलिप्स की इक्वेशन इस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स मतलब एक ओवल शेप, अंडाकार शेप जो है उसको एलिप्स बोला जाता है। तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। और इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा ये? तो ये शेप जो है इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, अब जो x के नीचे टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये क्या बता रहा है? x की मैक्सिमम वैल्यू। तो x की मैक्सिमम वैल्यू a होगी। तो मैक्सिमम कहां पर होगी? x एक्सिस पर। और y स्क्वायर के नीचे जो टर्म है ये बता रही है y की मैक्सिमम वैल्यू b होगी। ठीक है, अब ये एलिप्स ऐसा भी बन सकता है। ऐसा कब बनेगा? अगर a ग्रेटर देन b होगा। तो ये वाली साइड इसकी बड़ी हो जाएगी, ये वाली साइड छोटी। तो जो बड़ी साइड होती है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और जो छोटी साइड होती है इसको माइनर एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स भी हम बता सकते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 और इसका हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है, दिस इज मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब ये पूरी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी मेजर एक्सिस कहलाती है और ये पूरी माइनर एक्सिस कहलाती है। कई बार हम इसमें आधी एक्सिस की भी बात करते हैं, तो हम इस आधी डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस की आधी। और ऐसे ही अगर हम इसमें बात करेंगे, इसमें ऊपर या नीचे कोई भी बात कर सकते हैं, तो ये आधी माइनर एक्सिस का आधा, ये क्या कहलाता है? सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और एलिप्स ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि एलिप्स ऐसा ही बने, एलिप्स ऐसा भी हो सकता है। तो इक्वेशन यही रहेगी, लेकिन ये तब बनेगा जब b a से बड़ा हो जाएगा। तो b a से बड़ा होगा मतलब जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग आ जाएगी। तो अब ये वाला पॉइंट वही रहेगा a कॉमा 0, ये 0 कॉमा b। तो b a से बड़ा हो गया इसलिए ये साइड y एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये वाली अब मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये वाली माइनर एक्सिस हो जाएगी। और इसी में अगर a इज इक्वल टू b हो जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि सर्कल बन जाएगी। तो सर्कल भी एलिप्स का ही एक स्पेशल केस हम मान सकते हैं कि अगर एलिप्स में दोनों जो साइड्स हैं, मतलब एक्स और वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो सेम हो गई, यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो गई, तो वो इक्वेशन सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर इसमें a और b बराबर हो गया तो ये सर्कल बन जाएगा। a b से बड़ा होगा तो ऐसा एलिप्स बनेगा जो x एक्सिस के अलोंग इलोंगेटेड होगा। अगर b a से बड़ा होगा तो y एक्सिस के अलोंग इलोंगेटेड एलिप्स बनेगा। तो इतना एलिप्स के बारे में हमें जानकारी होना सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ये भी फिजिक्स में कई जगह पर काम आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? अगर कोई इक्वेशन इस तरह की है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये जो कर्व बनता है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। प्रोपोर्शनल का मतलब कि यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म आ सकती है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स 1/x। तो x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट था, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो ऐसी इक्वेशन कई जगह फिजिक्स में आ जाती है जहां पर एक क्वांटिटी दूसरे पर इस तरह से डिपेंड करती है। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो, अब इसमें समझ के भी देख सकते हैं। x अगर 0 को अप्रोच करेगा, x 0 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ध्यान रखना है। x 0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x 0 को अप्रोच करेगा, मतलब x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो y इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी जब x 0 को अप्रोच करेगा, y बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब x बहुत ज्यादा होगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1/∞ किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये फंक्शन इस तरह का बन जाता है। ध्यान रखना, ये एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? प्रैक्टिकली टच कब करेगा? इंफिनिटी पे जाके। तो इंफिनिटी तो हम बना नहीं सकते, ऐसे ये 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस टच नहीं करेंगे एक्सिस को, बस हम ऐसे बना के इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल जैसा दिखा देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है y प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है, जैसे फिजिक्स में कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वायर की, वो प्रोपोर्शनल है 1/r। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। देखो, ये हम ग्राफ का आइडिया दे रहे हैं। अब जब भी आप फिजिक्स में कुछ पढ़ते हो और अगर कोई कंफ्यूजन हो, तो आप इन लेक्चर्स को आके देख सकते हैं कि क्या जो है ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और वेरिएबल्स क्या हैं। वो वेरिएबल जरूरी नहीं हमको y और x मिले, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी टाइम हो सकता है, पोजीशन टाइम हो सकता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी हो सकता है। तो जैसे ये मैं बता रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी को नहीं पता है कोई मतलब नहीं, तो ये एक वेरिएबल है E और एक वेरिएबल है R। E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म और आ सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब r 0 को अप्रोच करेगा तो e इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, r इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो e 0 को अप्रोच करेगा। तो ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी फिजिक्स में कई जगह पर आ जाते हैं, उनका ग्राफ प्लॉट करना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कॉमन तरह का ग्राफ है जो फिजिक्स में बहुत यूज होता है। ठीक है, अब हम और कुछ कॉमन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जनरली उनका नाम क्या है वो जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो फंक्शंस जो फिजिक्स में आ जाते हैं कई बार, जैसे y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू 1/x, या 1 की जगह कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, दिस a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसा कभी कुछ ग्राफ आ गया। अब देखो, हर ग्राफ जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली याद रखें। हम ऑप्शंस अगर सेलेक्ट करने हैं तो कुछ वैल्यूज के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, डिनोमिनेटर में हम बात कर रहे हैं क्या होगा, और हम बात कर रहे हैं यहां पर x अभी ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा। तो कैसे ये ग्राफ बनेगा? क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम है तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, रेडियस है तो किसी चीज का रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फिजिकली हमें जरूरत पड़ती है उसमें ये टर्म ग्रेटर देन 0 होती है। तो y वर्सेस x, समझ आ रहा है 0 क्यों होती है? जैसे हमको ऐसा दे दिया कुछ क्वांटिटी की s इज इक्वल टू 1/1 प्लस t, तो t 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कोई चीज में यहाँ पे रेडियस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ऐसी चीजें आ गई, तो वो चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो जनरली ग्राफ हमें इस रीजन में देखना पड़ता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले क्या करो, x को 0 रख दो। तो x को 0 रख दिया, ये क्वांटिटी 1/a, तो पहले तो वो पॉइंट निकाल लो। तो x को 0 रखने पे ये 1/a के बराबर हो जाएगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे x, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना दूं, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। और x इंफिनिटी हो जाएगा तो ये नीचे वाली टर्म पूरी इनफाइनाइट ही हो जाएगी, तो 1/∞ 0, यानी कि 1/a से शुरू होगा और 0 को अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, कर्व बनेगा। कई बार हमें लगता है कि ऐसा, देखो ऐसा बनाएंगे तो वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को जाकर टच कर जाएगा, क्योंकि इसकी जो एक कर्वेचर है उसमें चेंज नहीं आ सकता कि ऐसे जाके ऐसा नहीं जा पाएगा ये ग्राफ। तो ऐसा अगर ग्राफ है कहीं पर y इज इक्वल टू 1/a प्लस एक्स, तो वो इस तरह का, अगर a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहां 1 से शुरू होगा और इस तरह का ये आ जाएगा। एक और कॉमन ग्राफ जो फिजिक्स में कई बार आ जाता है, y इज इक्वल टू x/a प्लस एक्स, जहां पर x वेरिएबल है, a एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसमें भी हम बात कर रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो कई बार इसको समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि x बढ़ेगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी, नीचे वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और दोनों को रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे फंक्शन को समझने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। तो ऊपर डिवाइड करेंगे x से तो 1 आ जाएगा, नीचे करेंगे तो a/x प्लस 1 आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ, x वाला टर्म जो है वो एक ही जगह पर चला गया, तो हमें सोचना आसान हो जाएगा। अब देख लें, अगर x को हमने 0 रखा तो x को 0 रखेंगे तो ये 1/0 इनफाइनाइट हो गया, तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। और x जैसे जैसे बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो ये वाली टर्म घटेगी, यानी कि डिनोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, यानी कि फंक्शन बढ़ेगा x के बढ़ने के साथ साथ। अब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा डिनोमिनेटर में, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो हमें ये कुछ चीजों पे देखना पड़ेगा, चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको रटना भी नहीं है, थोड़ा समझ के हम याद रख सकते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट किए जा सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली सेलेक्ट करने होते हैं हमको, तो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहली बात, x0 y0, यानी कि ये इस पॉइंट से पास करेगा, x इंफिनिटी पे y1 और बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये एक वैल्यू को अटेन करेगा। ठीक है ना, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, इंफिनिटी पे आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा जो बढ़ता जाएगा और y इज इक्वल टू 1 को अटेन करने की कोशिश करेगा, तो इसको टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल जैसा हम इसको दिखा देंगे कि इंफिनिटी पर पहुंचने पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कुछ और कॉमन ग्राफ्स थे जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप समझें। आपको अगर ये अच्छा लगा, समझ आया, कुछ फायदा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। ठीक है, आपका कोई डाउट है उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, मेनली साइन थीटा, कॉस थीटा के ग्राफ फिजिक्स में ज्यादा काम आते हैं, तो हम उनको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलिए, गुड लक।